जय श्री कृष्ण। कार्तिक का महीना और त्योहारों की झड़ी। सभी त्योहार इस कार्तिक माह में आते हैं क्योंकि कार्तिक महीने की तो महिमा ही अनोखी है। तो आज गुरु पर्व है। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने इस धरती पर ओम के शब्द के माध्यम से एक ओंकार के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता के एक होने का वर्णन किया। और उन्हीं गुरु नानक जी के जन्म को लेकर के पूरे सिख समुदाय क्या पूरी धरती पर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उनके जन्म उत्सव के रूप में विशेष उल्लास से लोग इसको मनाते हैं। कुछ लोगों के अनुसार तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1470 में हुआ, परंतु आधुनिक काल में वर्तमान समय में इनकी जन्म तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के दिन माना जाता है। तो हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी का जन्मदिन बड़े उत्साह से और बड़े जोश के साथ मनाया जाता है और अनेकों जुलूस इस दिन निकाले जाते हैं। उन्होंने एक ओंकार अर्थात एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने समाज में फैलाई, जाति पाति के भेद को नकारा, जो प्रतिदिन हम गीता में कहते हैं, जिसका प्रतिपादन श्री कृष्ण ने गीता में किया। मूर्ति पूजा और आडंबरों का विरोध किया। श्री कृष्ण भी कदम कदम पर आडंबरों का विरोध करते हैं। उन्होंने नाम जपो, कीर्तन करो, ईश्वर का नाम ईमानदारी से अपना काम करो और ज़रूरतमंदों के साथ उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। और जिन सिद्धांतों का वर्णन श्री कृष्ण गीता में करते हैं, उन्हीं सभी सिद्धांतों को गुरु नानक जी लेकर के सारी धरती पर उन्होंने इसको फैलाया और उन्होंने हर इंसान तक अपने इन उपदेशों को फैलाने का प्रयत्न किया। सबसे बड़ी बात गुरु नानक जी की है कि उन्हें हिंदी भाषा और वैदिक साहित्य का पूरा ज्ञान प्राप्त था और उन्हें इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पंडित गोपाल दास के पास भेजा गया। पर बचपन से ही तेज बुद्धि वाले और चंचल स्वभाव वाले होने के कारण उनकी इस बुद्धिमता से गोपाल दास बहुत प्रसन्न थे। और एक दिन जब वह अभ्यास के दौरान गुरु जी ने उनसे नानक जी से ओम का उच्चारण करने के लिए कहा, तो नानक जी ने उनसे कहा, ओम शब्द का मुझे अर्थ बताओ। तो गोपाल दास पांडे उनके जो गुरु थे, उन्होंने नानक जी को कहा कि ओम शब्द परमात्मा का नाम है और वह परमात्मा ही सबके रक्षक है। अनेक ऐसे प्रश्नों के उत्तर नानक जी ने गोपाल दास पांडे अपने गुरु को दिए और उन्होंने उनके सामने जब उन्होंने कहा कि ओम का जाप करो, तो उन्होंने अपने गुरु जी को कहा, मेरी माँ तो कहती है कि सत करतार उस परमात्मा का नाम है। तो उस समय उनके गुरु ने कहा कि चाहे उसको किसी भी नाम से पुकारो, पर परमात्मा एक है। उस दिन से उनके दिमाग में एक परमात्मा का एक अस्तित्व छप गया और उस दिन ही पंडित गोपाल दास ने उनके पिता मेहता कालू से कहा कि आपका ये जो पुत्र है ये बहुत मेधावी है
और इसको ज्ञान देने के लिए तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ज्ञानवान है। जब उनके पिता मेहता कालू राय ने पंडित जी की इस बात को सुना, तो वह अपने पुत्र को फारसी और उर्दू भाषा के ज्ञान के लिए उन्होंने कुतुबुद्दीन मौलवी के पास उनको भेजा। अर्थात उस समय भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए कि बच्चे को अनेकों भाषाओं का ज्ञान हो, माता पिता देखो कितना ध्यान रखते थे। जब उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान हो गया तो उन्होंने उनको फारसी और उर्दू सिखाने के लिए मौलवी गुरु के पास भेजा। और एक दिन मौलवी जी ने नानक से कहा, अलिफ शब्द बोलने के लिए उन्हें कहा। तब नानक जी ने मौलवी जी से पूछा, अलिफ शब्द का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि फारसी शब्द भाषा में इस अलिफ का अर्थ है अल्लाह या खुदा। तो उस समय उन्होंने अल्लाह और खुदा का जब वर्णन किया और उनके साथ जब नानक जी ने अपने उत्तर दिए, तो मौलवी साहब भी उनसे इतने प्रभावित हुए और मौलवी साहब ने उनके पिता मेहता कालू को कहा कि तुम्हारा बेटा तो खुदा का एक रूप है। तो वो कहते हैं कि जब वो खुदा का रूप है तो मैं इसको क्या पढ़ाऊं, ये तो सारी दुनिया को पढ़ा सकता है। तो इस तरह जो नानक जी की शिक्षा दीक्षा हुई और उन्होंने जो उनको ज्ञान अपने गुरुओं से मिला, जो ज्ञान मौलवी से मिला और जो ज्ञान उन्होंने अपनी बुद्धि से प्राप्त किया, उस ज्ञान को उन्होंने जगह जगह फैलाया और सिख धर्म का प्रचार किया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यही लोगों के सामने रखी कि परमात्मा एक है और जाति पाति के भेदभाव से हमें ऊपर उठना चाहिए। और एक बार इनके जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जब ये बालक थे तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ धारण का कार्यक्रम किया गया। नानक जी के घर में भी ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और इनके पिता ने इस कार्यक्रम के लिए अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और उन्होंने यज्ञोपवीत के बाद ये जनेऊ धारण करने के लिए कहा। तो भरी सभा में नानक जी ने गले में धागा डालने के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया होगा? उन्होंने इसलिए मना किया कि धागा डालने से मनुष्य कभी पवित्र नहीं होता। मनुष्य पवित्र होता है मन की सोच से, मन को पवित्र करने से, अच्छे आचरण से। और जब उन्होंने मन की पवित्रता पर अपने भाव व्यक्त किए तो उनकी इस वाणी की चतुरता को देख करके, उनके इस दृढ़ विश्वास को देख करके जो वहाँ लोग थे और उन्होंने उसके इस जोश को देख करके सब आश्चर्यचकित रह गए। तो किस तरह उन्होंने मन की शुद्धि को, शुद्ध आचरण को बल दिया, जो गीता का प्रमुख आधार है। तो आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, सभी धर्मों में जो उपदेश दिए गए हैं वो उपदेश किसी भी तरह से गीता से या हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उससे भिन्न नहीं है। तो ये थी नानक जी के जीवन की अद्भुत घटनाएं और उनकी ये अद्भुत घटनाएं इस धरती पर लोगों को एक नया संदेश और एक नया जीवन प्रदान करती हैं, अगर हम उनके संदेशों और उपदेशों को अपने जीवन में धारण करते हैं और उन्हीं के अनुकूल अपनी जीवन धारा को चलाने का प्रयत्न करते हैं। तो कार्तिक मास में आपने एक के बाद एक त्योहार देखे जो कि मानव को एक नई सीख, नया संदेश
और नया उपदेश देते हैं ताकि मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। अब इसका दूसरा पक्ष देते हैं कि कार्तिक महीने में और अधिक इसकी क्या महत्ता है। कार्तिक महीने की सबसे बड़ी महत्ता है कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी पुकारा जाता है। और दूसरा, कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इस तिथि पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था और यही भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार था। इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। और प्राचीन समय में जब सब जगह जल प्रलय आया था, तब मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने पूरे संसार की रक्षा की थी। और कार्तिक पूर्णिमा को इसलिए त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इस दिन ही शिवजी ने त्रिपुरा असुर नाम के दैत्य का वध किया था। तो त्रिपुरा असुर नाम के दैत्य का वध करने के कारण इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के बारे में ये माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जल स्नान करते हैं, जल में विद्यमान रहते हैं। इसलिए इस दिन अगर लोग पवित्र नदियों में स्नान करता है, दान देता है, तो पूरे महीने के जो व्यक्ति एक पूजा करता है, उस एक स्नान से या इस दिन कुछ दान देने से वो एक महीने के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा का महत्व अद्भुत महत्व है और इसको हम देव उठावनी के नाम से भी जानते हैं। और अन्य इसके विषय में अनेक कथाएं हैं जिसका इस वीडियो में पूरी तरह से हम वर्णन नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे तो भगवान विष्णु से संबंधित और कार्तिक पूर्णिमा के संबंध में जो अन्य भी कथाएं हैं वो भी हम अवश्य ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। परंतु आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जी का जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है और विष्णु जी के मत्स्य अवतार के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इन दोनों पर्वों के एक इस उत्सव पर आप सबको हार्दिक बधाई। और इस जन्म उत्सव पर केवल इसको जन्म उत्सव के रूप में ही हमने नहीं मनाना, अपितु उन्होंने इस धरती पर नानक जी ने जो संदेश भेजा, जो उपदेश दिए, उन उपदेशों को हमने जीवन में धारण करना है और उन्हीं के उपदेशों को जीवन में धारण करते हुए जीवन को आगे चलाना है। यही पर्व हमें संदेश देते हैं और भेदभाव की भावना को मिटाना है। और गुरु नानक जी का ने जो लंगर के विधान को शुरू किया था, लंगर के विधि को शुरू किया था, वो इसीलिए शुरू किया था ताकि विभिन्न धर्मों के लोग मिलकर के साथ बैठें और भेदभाव की इस दीवार को हम तोड़ सकें। तो भेदभाव को मिटाना है, एक साथ मिलकर के सब काम करने हैं। यही इस त्योहार का सबसे बड़ा संदेश और उपदेश है और उसी के को जीवन में हमने आज धारण करना है और आडंबरों से दूर हट करके नियत कर्मों के साथ उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते हुए पूजा अर्चना करनी है।
और परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। तो जय गुरु नानक देव, जय श्री विष्णवे नमः और श्री कृष्णाय नमः। और उस परम पिता परमात्मा के आगे हम मस्तक झुकाते हैं। और जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो एक बार इसको सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। अगर आपको कुछ मिलता है तो ज्ञानप्रद बातों को इस चैनल से प्राप्त कीजिए, क्योंकि किसी भी धर्म संप्रदाय से इसका कोई संबंध नहीं। केवल हर धर्मों की अच्छी बातों को तुम्हारे सामने प्रकट करना और उसे बताना है। जय श्री कृष्ण, जय गुरु नानक, जय विष्णु भगवान। और लाइक का बटन अगर दबा दें तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उस परम पिता परमात्मा की कृपा होगी और जो इस रास्ते पर ले जाता है उसके मन में भी पॉजिटिविटी की भावनाएं उत्पन्न होंगी। जय श्री कृष्ण।